डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बातचीत करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है देखिए। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं इसको देखिए, और कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं इसको देखेंगे। आयनिक बॉन्ड जब एक मेटल जब दूसरे नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो आयनिक बॉन्ड का जन्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जब दो नॉन मेटल आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन का तो उसमें मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ आयन नहीं बनता है। याद रखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयन नहीं होता है। आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट आर आयंस? तो आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। दे आर टू टाइप्स ऑफ आयन, केटायन एंड एनायन। तो केटायन कौन बनाएगा, एनायन कौन बनाएगा? कितने तरह का केटायन होता है, कितने तरह का एनायन होता है, आज हम लोग सीख लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, आज हम सिर्फ इसी टॉपिक में बात करूंगा, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल किसे कहते हैं? एग्जांपल देता हूं, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। एक दो एग्जांपल दूंगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको देख लेंगे, बाकी सारा काम आप कर देंगे। तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, क्या एग्जांपल। और सबसे पहले मैंने क्या कहा, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। याद रखिए, डेफिनेशन देना, व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, then metal has to lose electron and non-metal has ability to snatch electron from the metal, and then the both metal and non-metal form ion. The nature of metal is the nature of metallic ion is known as cation. It is denoted by positive charge. अब देखिए कैसे होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखेंगे पोटासियम क्लोराइड K+Cl, पोटासियम क्लोराइड। क्या होगा पोटासियम क्लोराइड? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक ईसी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और एन के अंदर कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पोटासियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का होता है 70। तो इसका ईसी क्या होगा, कितना होता है इसका ईसी? देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के में हम देंगे 2, एल में 8 और एम में कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे कितना चाहिए? इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कौन देगा? ये सोडियम इसको दे देगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखेंगे 2, 4, 6 और 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को सोडियम से पोटासियम से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा। और इसके पास कितना हो गया? 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास? 8 हो गया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? ये इसका जो पोटासियम का क्या हो जाएगा? पोटासियम ये एटम है। क्या ये पोटासियम एटम है? एटम ये है क्लोरीन एटम, पोटासियम एटम, क्लोरीन एटम। तो इसका इसी क्या होगा? पोटासियम का क्या होगा? एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन, के में कितना आएगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और एम में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और एन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसका कितना होगा? इसका क्या होगा देखेंगे, के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, एल में 8 दिखाया मैंने, और एम के अंदर कितना है? 7 है। ये एटम है। लेकिन जब क्या होगा देखेंगे, जब ये रिएक्शन कर लेगा, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा इसको देखेंगे बहुत अच्छा। अब देखिए, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये इसका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या बनेगा? KCl
पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा और पोटासियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये हो गया आयन, क्या हो गया, ये आयन हो गया, ये आयन हो गया। तो कौन सा आयन है ये, ION, ये भी आयन बना दिया, ये भी आयन बना लिया। तो इसके आयन को क्या कहेंगे, केटायन। क्या हो गया, इसको आयन क्या होगा, ये इसको कहेंगे केटायन, इसको कहेंगे एनायन। नॉन मेटल है ये, तो नॉन मेटल का जो आयन होगा, नॉन मेटल के आयन को एनायन कहते हैं और मेटल के आयन को क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, K में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और M में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। और इस तरह से जो है ये आर्गन के जैसा क्या होगा, आर्गन के जैसा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और ये क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन एनायन का क्या होगा, यहाँ पे देखिए K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और M में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखा आपने, इस तरह से जो है क्या हुआ, एटम टू आयन, एटम टू आयन। अब यहाँ पे देखेंगे कि पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इसके नाम जो हैं चेंज नहीं होते हैं, एटम से आयन हो जाएंगे। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, क्लोरीन, क्या इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अब क्लोरीन, इसका ये यहाँ इसको क्लोरीन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्लोरीन कहेंगे, क्लोरीन एटम। ध्यान दें, क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम में क्या देखेंगे, K2L8 और H7। लेकिन ये क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसको कहेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। देखा आपने, तो क्लोराइड का मतलब हो गया कि ये आयन बना चुका है और नॉन मेटल के आयन को एनायन कहते हैं और मेटल के आयन को केटायन कहते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली देखेंगे, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब ये क्या करेगा, ये सोडियम जो है, मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे देगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, देखिए। तो इस टाइप से क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा और ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और इस पे जो होगा 2+ हो जाएगा, इस पे जो है माइनस आ जाएगा, -2 माइनस क्यों लिख देंगे, क्यों, ये क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। ये क्या है, क्लोरीन है, इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन से क्लोराइड, तो क्या होगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, क्लोरीन से क्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड होगा। इस तरह से जो है नॉन मेटल जब आयन बनाता है उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसमें डी लग जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। इस तरह से जो है आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से होती है तो फिर आयंस बनते हैं और मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। तो मेटल क्या बनाता है, केटायन बनाता है और इसके आयन को केटायन कहते हैं, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। और क्या बनाता है, ये एनायन बनाता है, इसको नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल का नाम चेंज हो जाता है, यह देखें क्या लिखा मैंने, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा और इसी तरह से क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप कहां से देख रहे हैं, दुनिया में कहां से देख रहे हैं, आप मुझे जरूर अवश्य मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 नेक्स्ट क्लास में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।